हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का सेट नंबर 9। सेट 8 तक मैंने सारे जो हैं करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे जो उनके लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है 251। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी महाबलीपुरम टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड। जो महाबलीपुरम टेम्पल है वो किस डायनेस्टी में जो है बनाया गया था? वो थे पल्लवाज ने इसको बनवाया था, तो पल्लवाज डायनेस्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा 251 का। और इसको जो है शोर टेम्पल भी बोलते हैं, शोर टेम्पल। और इसको जो बनवाया था वो बनवाया था राज सिम्हा ने, राज सिम्हा ने इसको बनवाया था। और इनका जो नाम दूसरा है नरसिम्हा वर्मन टू भी इन्हीं का नाम है। और अगर हम बात करें जो पल्लवा डायनेस्टी थी, ये इनके द्वारा बनाया गया फर्स्ट स्टोन स्ट्रक्चर था। आगे करें क्वेश्चन नंबर 252। द स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुशान पीरियड विद द मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल इज नोन एज। जो स्कूल ऑफ आर्ट एक कला जो वो उन्होंने बनाते थे उस वक्त, तो उस आर्ट को जो है इंडो ग्रीक स्टाइल के रूप में बनाया गया था। इंडियन और ग्रीक का मिक्सचर था ये, तो उस आर्ट को क्या नाम दिया गया? गंधार आर्ट दिया गया था। ठीक है, 252 का आंसर हो जाएगा गंधार आर्ट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 253। वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। सबसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी राजगीर के अंदर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और फोर्थ हुई थी कश्मीर के अंदर कुंडल वन के अंदर। अगर हम बात करें राजगीर में, ठीक है, तो राजगीर में जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये हुई थी 1483 BC के अंदर। किसने करवाई थी? अजात शत्रु ने करवाई थी, अजात शत्रु अगर हम बात करें। और इसको जो प्रिसाइडेड किसने किया था, इसके प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त? महाकश्यप इसके जो है इसको उन्होंने प्रिसाइड किया था। आगे करें क्वेश्चन नंबर 254। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। कंटेम्प्रेरी मतलब किस वक्त बुद्धा भी थे उस वक्त उनके साथ वो रूलर भी उस टाइम राज करते थे। वो कौन थे? वो थे बिम्बिसार। बिम्बिसार विल बी राइट आंसर। अगर हम बात करें बिम्बिसार की, तो ये उनके बुद्धा के जो है फ्रेंड और प्रोटेक्टर भी थे उनके, और मगध में ये राज करते थे उस वक्त महात्मा बुद्ध के टाइम में। इनका जो लड़का था अजातशत्रु, अजातशत्रु ने अपने फादर बिम्बिसार की हत्या कर दी थी शासन के लिए। आगे करें क्वेश्चन नंबर 255। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच पल्वा रूलर बिगेन लॉन्ग ड्राउन स्ट्रगल बिटवीन द पल्लवाज एंड चालुक्याज। तो जो है किस पल्लवाज और चालुक्याज के बीच लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। और ये जो पल्लवाज कौन था? ये था महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जिसके बीच लड़ाइयाँ हुई। और चालुक्य की अगर हम बात करें, यहाँ पर सबसे पावरफुल रूलर था पुलकेशन टू। ये वही व्यक्ति है जिसने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा रिवर के ऊपर। अगर हम बात करें तो ये इसका जो है यहाँ पर अब ये जो है चालुक्याज को कौन हरा रहे हैं? पल्लवाज हरा देते हैं, महेंद्र वर्मन मन। और जो उनकी कैपिटल थी बादामी, उस पर ये जो है पूरा कब्जा कर लेते हैं। आगे 256 अगर हम बात करें, हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग। तो अब कितनी स्पोक्स देखने को मिलेंगी? 24 स्पोक्स आपको देखने को मिलेंगी। 24 तिलियाँ होती हैं अशोक चक्र के अंदर। और इसका जो कलर होता है वो नेवी ब्लू कलर होता है। अगर हम बात करें, आगे करें क्वेश्चन नंबर आपका 257। फ्रॉम विच मॉडर्न स्टेट डिड द अलवर संत ओरिजिनेट। तो जो है आपको अलवर संत कहाँ देखने को मिलेंगे? जो है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें, जो साउथ इंडिया है वहाँ से भक्ति मूवमेंट चली थी, खासकर हम बात करें तमिलनाडु से भक्ति मूवमेंट। और भक्ति मूवमेंट में दो टाइप के संत थे वहाँ पर, एक अलवर्स और एक अधियार्स। जो अलवर संत थे वो विष्णु के भगत कहलाए, विष्णुमा संत। और जो अधियार्स थे वो भगवान शिव के भक्त कहलाए थे, मतलब, ठीक है। उन्होंने भक्ति की जो की थी, अधियार्स ने भगवान शिव की भक्ति की थी। क्वेश्चन नंबर है 258। व्हाट इज मिलन पनाहु। मिलन पनाह क्या है? ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट में जो है डायलॉग्स हैं किसके बीच? इसका मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलांदा, ठीक है। और यहाँ ये जो डायलॉग है, यहाँ पर एक इंडो ग्रीक किंग था मनिंद्र फर्स्ट के नाम से,
जो बैक्टीरिया का राजा था, वर्सेस किसके बीच जो है इनकी बातचीत होती है, नागसेना, एक जो बुद्धिस्ट मॉन्क होता है, उनके बीच का जो वार्तालाप है वो इसके अंदर देख रखा है, आई मीन इसमें दिया हुआ है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 259। वेल प्रेफर्ड ट्रीज फॉसिल्स supposed to be the from Jurassic age in the Indian to reported from, ऐसा माना गया है कि एक फॉसिल फ्यूल से एक ट्री मिला है, एक पेड़ मिला है, जुरासिक एज का है वो कहाँ पर मिला था? यह है छत्तीसगढ़ में। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ये 2012 में मिला था। अगर हम बात करें तो ये ऐसा कहा जाता है कि 250 मिलियंस पुराना है अगर हम बात करें। और ये जुरासिक एज मतलब जहाँ पर डायनासोर रहते थे इस वक्त धरती पे। क्वेश्चन नंबर 260। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? इनमें से कौन सा जो है बुद्धिज्म का सेक्ट नहीं है, कौन सा उनका पंथ नहीं है? महायाना बुद्धिज्म में था, हीनयाना। महायाना जो मूर्ति पूजा करते थे और हीनयाना जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। थर्वेड, ये भी जो है महात्मा बुद्ध का रिलेशन था इनसे भी, मतलब बुद्धिज्म का रिलेशन है। दिगंबर और श्वेतांबर ये जैनिज्म से रिलेटेड है। तो दिगंबर जो है जो वस्त्र नहीं पहनते, कपड़े नहीं पहनते, श्वेतांबर जो कपड़े पहनते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दिगंबर। आगे 261। व्हाट इज द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड एज? जो फर्स्ट उन्होंने उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, उसको हमने क्या कहा था? धामा चक्का पबातना सुता, ये कुछ ऐसा नाम है। तो ये जो है एक पूरा नाम जो है चीज़ को दिया गया था जब महात्मा बुद्ध ने पहला अपना जो है उपदेश दिया था। 5 उसके जो मॉन्क्स थे, शिष्य थे, उनको दिया था उन्होंने सारनाथ के अंदर, अगर हम बात करें। और इसका मतलब ये भी होता है कि जो है सिटिंग इन मोशन ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 262। बुद्धा धामा एंड संगा टुगेदर टू नोन एज? बुद्ध धमा और संग जो है तीनों को मिलाकर एक बनता है त्रिरत्न बनता बोलते हैं इसको, ट्राइरत्न। 263 का आंसर हो जाएगा। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 263। हु वॉज कॉल्ड लिच्छवी दोहोत्राज? लिच्छवी दोहोत्राज किसको बोला गया था? इसमें रहेगा आंसर समुद्रगुप्त, क्योंकि लिच्छवी दोहोत्रा जो समुद्रगुप्त की माता थी, उन्होंने वो लिच्छवी जो है प्रिंसेस थे, लिच्छवी जो प्रदेश है, तो उसके उनसे जो लिच्छवीज जो है समुद्रगुप्त के जो फादर थे वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो इन दोनों का जो रिलेशन होने से तो लिच्छवी दोहोत्रा बन गए समुद्रगुप्त। इनको हम इंडिया का नेपोलियन भी कहते हैं, ये बात A.V. स्मिथ ने कही थी। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 266। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज्म? इनमें से कौन सी चीज़ है जो बुद्धिज्म के जो 8 इनके पथ हैं उनसे रिलेटेड नहीं है? राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट डिज़ायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट कंडक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो इसमें राइट डिज़ायर नहीं होना चाहिए इंसान का, राइट कंटेम्पिनेशन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, राइट कंडक्ट होना चाहिए। अगर हम बात करें तो जो 8 पाथ है, अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राइट व्यू जो है आपको देखने को मिलेगा, राइट एस्पिरेशन देखने को मिलेगा, राइट स्पीच देखने को मिलेगी आपको, राइट एक्शन देखने को मिलेगा, राइट लिवलीहुड देखने को मिलेगा, राइट एफर्ट और राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। ये 8 जो पथ हैं ये महात्मा बुद्ध ने दिए थे अगर आपको परम ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो इसमें आंसर हो जाएगा राइट डिज़ायर। अगर आप कामना करोगे तो आप फिर देखो, महात्मा बुद्ध ने कहा था जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है और उसका सबसे बड़ा कारण है डिज़ायर। हम लोग कामना करते हैं कि हमारा ये हो जाए वो हो जाए। क्वेश्चन नंबर है 267। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यंस? मौर्यंस के बाद कौन आए थे? तो मौर्यंस के बाद आए थे सुंगा, ठीक है, सुंग डायनेस्टी आई थी अगर हम बात करें 267 का। और यहाँ पर अगर हम बात करें पुष्यमित्र शुंगा थे, उन्होंने इस डायनेस्टी की नींव रखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 268 की अगर हम बात करें, द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत वॉज? किस बुद्धिस्ट मॉन्क ने जो है बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था तिब्बत के अंदर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो है एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और उन्होंने जो है बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था, फैलाया था पूरे तिब्बत के अंदर। तिब्बत जो है एक पहले अलग से एक देश था, फिर बाद में चाइना ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया था तिब्बत, और आज ये चाइना के अंडर में है तिब्बत। अगर हम बात करें पद्म संभव की, तो इन्होंने काफ़ी सारी जो है बुक्स को ट्रांसलेट किया था तिब्बतन लैंग्वेज के अंदर।
ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं। 269 की अगर हम बात करें, किंग खरवेला वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ छेदी डायनेस्टी ऑफ, जो छेदी डायनेस्टी थी उसके अंदर एक राजा था खरवेला, वो जो है कहाँ पर रहते थे, कहाँ पर उनका राज्य था, वो था कलिंगा के अंदर। और कलिंगा से हमने बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर लिया है। 261 BC इसमें युद्ध हुआ था, कलिंगा वॉर, जो अशोक ने लड़ा था। और इनकी एक पत्नी थी कुरुवाकी, ये उनके अगेंस्ट थी, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। एक मछुआरन थी, और यहाँ पर एक भी जो है कह सकते हैं मेल नहीं बचा था, सारी फीमेल रह गई थी। और उसे देखकर अशोक का जो है दिल पसीज गया था, और फिर उन्होंने जो है बहुत बड़ा जो है निर्णय लिया कि मैं जो है बुद्धिज़्म अपनाने वाला हूँ सभी चीज़ों को छोड़कर। अगर हम बात करें तो कलिंगा विल बी राइट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 270। पुलकेशन टू वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द, पुलकेशन टू जो है किस डायनेस्टी के रूलर थे, वो चालुक्यास थे, और बादामी उनकी कैपिटल थी, चालुक्यास। अभी हमने पुलकेशन टू के बारे में पढ़ा था कि जो है इन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था, जो थानेसर जिनकी कैपिटल थी, और फिर बाद उन्होंने कनौज कैपिटल शिफ्ट कर ली थी अपनी। 270 में हो जाएगा। अगर हम बात करें चालुक्यास और बादामी, इनका जो राज्य था वो 610 से लेकर जो इनका टाइम पीरियड था 642 के अराउंड इनका टाइम पीरियड रहा था। और ये काफ़ी पावरफुल थे, इन्होंने अपने किंगडम को डेक्कन एरिया तक बहुत फैला लिया था। आगे का क्वेश्चन नंबर 271। द उत्तरमीर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, उत्तरमीर इंस्क्रिप्शन में आपको किस चीज़ के बारे में देखने को मिलेगा, चोलाज के बारे में। उत्तरमीर इंस्क्रिप्शन जो है वो रिलेटेड है चोलाज से। यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिलेगा कि चोलाज ने जो गांव के लोग हैं उनको एक पावर दे रखी थी, लाइक हम जिसको कहते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन दे रखी थी प्योरली, ठीक है, जैसे पंचायती सिस्टम होता है वैसे उन्होंने पूरा कर रखा था। हर एक को अपना एक निर्णय लेने का पूरा अधिकार था, ठीक है। हर एक सभा या उर में उन्होंने डिवाइड कर रखा था हर चीज़ को। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें इसमें लिखी हुई इंस्क्रिप्शन में, और अगर हम चोला की बात करें तो यहाँ पर दो पावरफुल रूलर थे, राजा राजा वन और जो है राजेंद्र चोला, जिनके पास नेवल सुपरमेसी बहुत ज़्यादा थी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 272, 272 में आपको मैच करनी है। चालुक्यास कहाँ से रिलेटेड थे, चालुक्यास थे वातापी से रिलेटेड, वातापी, ठीक है। और राष्ट्रकूट अगर हम बात करें तो ये थे मलखंड से। अगर हम बात करें ककात्याज, ककात्याज का हो जाएगा अपना रैंगल से। और अगर हम बात करें होयसाला, होयसाला द्वार समुद्रा से थे, इनकी कैपिटल थी भाई, ठीक है, होयसाला, ठीक है। तो आई थिंक एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, एक बार हम देख लेते हैं उसको। यस 260, आई थिंक 264 रह गए। यस, महावीरा फर्स्ट डिसिपल वॉज, उनके जो प्रथम शिष्य कौन थे महावीर के, स्वामी के, वो थे जामली, ठीक है। अगर हम बात करें महावीर जो स्वामी हैं वो 24 नंबर के तीर्थंकर थे जैनिज्म के अंदर। फर्स्ट सभी को पता है ऋषभ देव 23, पार्श्वनाथ और 24 थे महावीर स्वामी। इनकी एक लड़की थी, अगर हम बात करें महावीर स्वामी की, उनका जो नाम था, जो अगर बात करें अनोजा प्रियदर्शी, उनका नाम था अनोजा प्रियदर्शी। और उनकी जो शादी है वो जामली से हुई थी, अनोजा की। तो इनका जो पहला शिष्य था वो जामली था, और इनका जो है वो सन इन लॉ था, मतलब दामाद भी था इनका ये जामली, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर है 265। वर्धमान महावीर इज आल्सो नोन एज, वर्धमान महावीर को हम किस नाम से जानते हैं, जीना। जीना का मतलब होता है जिसने पूरा विश्व जीत लिया हो, एक प्रकार से कंप्लीट ज्ञान, या फिर जिसको हम कह सकते हैं, तो कंप्लीट ज्ञान तो अलग चीज़ है, बट जीना मतलब जिसने पूरा जीत लिया हो। अगर हम बात करें वर्धमान महावीर, वर्धमान स्वामी, महावीर स्वामी, ये वर्धमान नाम भी था महावीर स्वामी का, ठीक है। अगर हम बात करें 265 के अंदर, और ये 24 नंबर के तीर्थंकर जो हम, ये भी हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये थे आपके जो क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।